अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमसे पूछी जाती है। सबसे पहली डेफिनेशन है इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन सुनिए। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसके सामने उसकी मिरर इमेज रखी होगी तो वो कहलाते हैं एनांशियोमर। अब मिरर इमेज को अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की टर्म में समझें तो आप यूं समझिए, अगर दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर होने का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम कनेक्टिविटी, मतलब सेम IUPAC नेम। तो अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन R है तो दूसरे का क्या होना चाहिए, S। अगर मान लीजिए एक में दो कॉन्फ़िगरेशन है RR तो दूसरे का क्या होना चाहिए, SS। कहने का मतलब है सिंपल वर्ड के अंदर कि ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं आपस में और एक दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है। अगर ये R है तो वो S होना चाहिए। इसी को लिखा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज का मतलब ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, वो R है तो ये S। पॉइंट समझिए, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। इसका मतलब समझिए आप, देखिए नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज का मतलब आप समझिए क्या होता है। देखिए ये दोनों हाथ हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्योंकि अगर मैं इस हाथ को बीच में से कट करूंगा तो मुझे सिमेट्री नहीं मिलेगी, इधर थंब है इधर थंब नहीं है, तो ये एक तरह से अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। ये इसके सामने इसकी मिरर इमेज है। अब सुपर इंपोजेबल का मतलब समझिए, सुपर इंपोजेबल का मतलब है कि अगर ये राइट वाला हैंड उठा के मैं इसके ऊपर रखूं तो ध्यान से देखिए, थंब के ऊपर थंब नहीं आ रहा है, ये मिरर इमेज है, उठा के रख दिया। अगर ये सुपर इंपोजेबल होना होता तो थंब के ऊपर थंब आ जाता, तो नहीं आया, इसे कहते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल। ये है उठा के इधर रखा तब भी थंब और थंब एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे, दोनों अंगूठे कवर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल है। ये कहलाता है नॉन सुपर इंपोजेबल। मिरर इमेज को अगर दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हैं और उनको आपने उठा के एक दूसरे के ऊपर रखना चाहा तो वो सेम एटम सेम को कवर नहीं करता है। ये जो लैंग्वेज है ये एग्जाम में ऑप्शन में पूछी जाती है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विच हैव ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम RS कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, अभी और भी सॉल्व करेंगे तो RS कॉन्फ़िगरेशन से ही आंसर हम पता करते हैं। तो एक R है दूसरा S, और मान लीजिए एक में RR है तो दूसरे में SS होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज यानी ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। अब इनैंशियोमर मिरर इमेज हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कहने का मतलब इफ वन रोटेट PPL प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज द अदर विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक PPL को +50 से रोटेट करेगा तो दूसरा -50 से, तभी तो आपस में वो मिरर इमेज होंगे, तभी उन्हें हम एनैंशियोमर्स कहेंगे। ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ऑपोजिट रोटेशन होना चाहिए। अब दो एनैंशियोमर आपके सामने हैं, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सब कुछ एक जैसा है, सिर्फ मिरर इमेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी। अगर एक में OH राइट साइड में है तो दूसरे में लेफ्ट में आ गया, उससे स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। और अगर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल से समझिए। यहां पर ये तो हमने समझ लिया कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अब समझते हैं क्वेश्चन को कि किस तरह से हम ये पहचानते हैं कि हमारे सामने जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है वो मॉलिक्यूल इनैंशियोमर है या नहीं है। देखिए दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका है, आपके सामने मॉलिक्यूल रखा है और आपने कहा दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। एसिड के सामने एसिड CH3, अगर बीच में मिरर रखा हो तो
ये बिल्कुल मिरर में ऐसे ही आएंगे और OH इधर राइट है तो मिरर में पास की तरफ आएगा लेफ्ट साइड में। मान लीजिए इस तरह से ये मिरर लगा हुआ है, अगर ये बीच में एक मिरर है तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। CH3 के सामने CH3, COH के सामने COH, इधर OH पास है उधर से भी पास है। पहला पॉइंट ये हमने समझा कि नॉन सुपर इंपोजिबल क्या है। अब देखिए इसको अगर आप उठा के इसके ऊपर रख देंगे, इसमें जो OH है वो लेफ्ट साइड में है, उठा के इसके ऊपर रखा तो OH लेफ्ट साइड पे नहीं आ रहा, यानी इसका राइट, इसका OH राइट में है, इसका OH राइट में है, इसको उठाया और इसके ऊपर रख दिया तो जो ऊपर रखा उसमें OH किधर आएगा, लेफ्ट साइड में। ये डेफिनेशन है। पर जैसा मैंने कहा हमें एग्जाम में क्वेश्चन एक्यूरेसी से तुरंत सॉल्व करना है, जिससे हमारा टाइम जो है एग्जाम में बचना चाहिए, और टाइम बचना चाहिए और ध्यान देने की बात है कि क्वेश्चन सही होना चाहिए। एक बार अप्रोच करें और तुरंत सही हो जाए। हमने एग्जाम्पल देखे, दोनों मिरर इमेज दिखाई दिए तो हमने एनांशियोमर कह दिया, और अब सॉल्व करेंगे कॉन्फ़िगरेशन से, और आपको हर क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन से ही सॉल्व करना चाहिए। देखिए यहां कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ये कायरल कार्बन है एक और ये भी एक कायरल कार्बन है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। नंबर 1 इज गिवन टू ऑक्सीजन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है, इस कार्बन के सेट में ऑक्सीजन आएंगे। ये सेकंड नंबर हो गया, ये थर्ड हो गया और ये 4, 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है, तो ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 to 1, 4 को इग्नोर करते हुए 3 to 1, ये हो गया क्लॉकवाइज, लिख दिया R। आगे देखते हैं, यहां पर भी OH नंबर 1 है, फिर सेकंड नंबर पे एसिड आ गया, थर्ड नंबर पे ये आ गया और 4 नंबर पे ये आ गया। अब ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 to 1, तो 3 to 1 किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया S। ध्यान से देखिए, एक R एक S, ये कहलाता है ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए हमने कहा कि ये हो गए आपस में एनांशियोमर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने ENA, ये एनांशियोमर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर ये कंपाउंड दिए हुए हैं दोनों, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज मुझे दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा था तुरंत हम कॉन्फ़िगरेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो इस कार्बन की रेस्पेक्ट में ये हो गया 1, ऊपर गए तो कार्बन, इसकी रेस्पेक्ट में नीचे भी कार्बन है, लेकिन इसके पास सेट में Cl आएगा। ये इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको और इसको, इसके सेट में H है, इसमें Cl आएगा, ये सेकंड नंबर हो जाएगा, ये थर्ड नंबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 नंबर। अब हम एरो ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल पे है तो 3 से 2 जाएंगे, 2 से 1, एंटी क्लॉकवाइज हो गया S। ऐसे ही नीचे वाले सिस्टम का हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, 1 नंबर पे Cl आ गया, इस कार्बन की रेस्पेक्ट में ऊपर भी कार्बन है और नीचे भी कार्बन है, नीचे वाले के पास H है, ऊपर वाले के पास SCH है, ये 2 है और ये 3 और ये हो गया 4, 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है, ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 to 1, तो ये एक S, ये एक R। सेकंड वाले का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, नंबर 1 इज सल्फर, नंबर 2 इज दिस वन, नंबर 3 ये और नंबर 4 वर्टिकल पे है, 1 2 3 जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज गए तो कॉन्फ़िगरेशन आ गया R। यहाँ पे नंबर 1 इज Cl, इस कार्बन में ये भी C और ये भी C, ऊपर वाले को सेकंड कह दिया, इस वाले को 3, इस वाले को 4 हॉरिजॉन्टल है, 3 to 1, 3 से 2, 2 से 1, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया S। ध्यान से देखिए, SR, S का ऑपोजिट R और R का ऑपोजिट S, ये कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान से देखेंगे, इसमें SR आ रहा है, इसमें RS आ रहा है, तो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये भी आपस में कौन हो गए, एनांशियोमर। इसके बाद हम एनांशियोमर्स के और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एनांशियोमेरिज्म के अब कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहां पर ये आपके सामने 2 मॉलिक्यूल रखे हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि बताइए ये एनांशियोमर है या नहीं है। तो एनांशियोमर पहचानने के लिए डायरेक्टली क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव है एक ही, कोई POS COS नहीं है, ये हम चेक कर चुके हैं पहले। तो सबसे पहले हमको ये देखना है डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन, टाइम बहुत बचेगा इससे और क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। तो जब भी रिलेशन पूछा गया है आप क्या करेंगे, इसमें कॉन्फ़िगरेशन पता करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में 4 कायरल कार्बन से ग्रुप अटैच है। नंबर 1 ऑक्सीजन को दे दिया,
अब ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ध्यान से देखिए, ये दोनों ही कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, इन दोनों का अब आगे सेट बना के कंपेयर करना है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास, इस कार्बन के पास 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अगर हम सेट बनाएं तो ऊपर वाला जो है इसके सेट के अंदर आएंगे 3 हाइड्रोजन, लिखने की जरूरत नहीं है, 3 हाइड्रोजन आएंगे, और नीचे वाला जो है उसके सेट में आएंगे CHH। तो यहां पर अगर हम नीचे वाले का सेट बनाते हैं तो उसमें आएंगे CH और H। इस वजह से इसकी प्रायोरिटी 2 नंबर की प्रायोरिटी हो जाएगी, ये 3rd नंबर पे CH3 आएगा और 4 नंबर पे H। तो 4 नंबर पे H आ गया। 4 नंबर अगर वेज पे है तो 3 2 1, 3 से 2, 2 से 1, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज S। यहां चेक करते हैं, नंबर 1 इज OH, नंबर 2 इज ये ग्रुप, और नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 4 डैश पे है 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज हो गया ये R। तो एक S एक R, ये कन्फिग्रेशन आपस में ऑपोजिट हो गए हैं, तो इनको हम कहेंगे इनैंशियोमर। ये इनैंशियोमर हो गए हैं आपस में, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में बाकी तो एक जैसा दिखाई दे रहा है, सब कुछ सेम, लेकिन H और OH को एक्सचेंज कर दिया गया है। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि ये अगर मान लीजिए S है तो एक इंटरचेंज करने पर ये R ही होगा, ऑपोजिट कन्फिग्रेशन, वो भी आप बता सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कन्फिग्रेशन से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि यहां पे डायरेक्टली मिरर इमेज दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, मिरर इमेज अगर है तो एनांशियोमर होगा, लेकिन अगर मिरर इमेज नहीं है तो हो सकता है उन्होंने कुछ मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया है, तो वहां आंसर नहीं देना है, वहां कॉन्फ़िगरेशन से पता करना है। मिरर इमेज है तो एनांशियोमर है, लेकिन अगर मिरर इमेज नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करना है। हमें पहचान में नहीं आ रहा, कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करेंगे। ये 1 ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, इस वाले कार्बन का सेट बनेगा एसिड होने की वजह से OOO, इसका बनेगा OCH। तो सेकंड नंबर ये है, 3rd नंबर ये है और 4 नंबर ये है। 4 नंबर हॉरिजॉन्टल है, ड्रॉ एन एरो फ्रॉम 3 to 1, 3 से 2, 2 से 1, 3 to 1 क्लॉकवाइज R। नेक्स्ट देखिए, ये नंबर 1 ऑक्सीजन, ऊपर भी गए तो कार्बन, नीचे भी गए तो कार्बन, इस वाले का सेट बनेगा OOO, ये डबल बॉन्ड O आएगा। सेकंड प्रायोरिटी इसकी है, 3rd प्रायोरिटी इसकी और 4th प्रायोरिटी इसकी। हॉरिजॉन्टल है, 3 to 1 एंटी क्लॉकवाइज S। यहां आते हैं, नंबर 1 इज दिस वन, नंबर 2 ये एस्टर, नंबर 3 ये कार्बन, नंबर 4 हाइड्रोजन। 4 नंबर हॉरिजॉन्टल, 3 से 2, 2 से 1 एंटी क्लॉकवाइज S। नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये हॉरिजॉन्टल, 4 नंबर हॉरिजॉन्टल, 3 to 1, ये क्या हो गया क्लॉकवाइज R। ध्यान से देखा, R S S R, ये तो ऑपोजिट है, G नहीं, ऑपोजिट नहीं है। ध्यान से देखिए, एसिड वाले कायरल कार्बन को, ये एसिड है, एसिड वाले कायरल कार्बन को एसिड वाले से कंपेयर करना है, क्योंकि इसका कंपैरिजन, ये जो कायरल है ये इससे कंपेयर होगा, ये है कायरल, तो R R S S, क्योंकि सेम ग्रुप जुड़े हैं उनको कंपेयर करेंगे, तो ये R R और S S, तो ये एनांशियोमर नहीं है, ये है आइडेंटिकल, ये होमोमर हो गए, आइडेंटिकल हो गए, एनांशियोमर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे मालूम नहीं पड़ रहा तो क्या हुआ, RS पता करेंगे। नंबर 1 इज ऑक्सीजन, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, ऊपर वाले का सेट OOH, OOH, चाहे तो सेट लिख लीजिए CIP के अकॉर्डिंग, यहां पे सेट बनेगा OHH। तो कंपेयर किया OO, O और H में ज्यादा प्रायोरिटी O की, ये सेकंड, 3rd, और ये हो गया नंबर 4। 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे, ड्रॉ एन एरो 3 to 1 क्लॉकवाइज R। नेक्स्ट देखिए, वेज और डैश में दिया हुआ है,
नंबर 1 इज गिवन टू ऑक्सीजन, नंबर 2 एल्डिहाइड, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 ये नंबरिंग किसकी है? CIP, जो EZ में सीखी थी, जो RS में अप्लाई कर रहे हैं। नंबर 4 एड वेज, नो डैश, डैश पे है तो 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज S, ये R, ये S, ऑपोजिट कन्फिग्रेशन। आपने इसका आंसर लिख दिया है इनांशोमर। तो यहां पे हमने इनांशोमर की थ्योरी और उसके एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशंस को देखेंगे।